श्री राम। मुक्ता के विविध भेद, लक्ष्मण और परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ हाथी जी मूत वराह शंख मत्स्य सर्प शुक्ति तथा बांस में उत्पत्र मुक्ता फलों की संसार में प्रसिद्धि है, किंतु इनमें शुक्ति में प्रदुभूत मुक्ताएं ही अधिक उपलब्ध है। मुक्ता शास्त्री कहते हैं कि इन मुक्ताओं में मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है जिसको रत्न पद पर अधिष्ठित किया जा सकता है। वह मुक्ति से उत्पन्न होने वाली मुक्ता है। यह सूची कादिक यंत्रों से वेद्य होती है। शेष मुक्ताएं अवेद्य है। प्राय बांस, हाथी, मत्स्य, शंख एवं वराह से उत्पन्न मुक्ताएं प्रभावहीन होती है, फिर भी मांगलिक होने से वह प्रशस्त मानी जाती है। रत्न निर्यायक विधानों ने मुक्ताओं के जिन 8 प्रकारों का वर्णन किया है, उनमें शंख से उत्पन्न और हाथी से प्राप्त होने वाली मुक्ता को अधम कहा है। शंख से उत्पन्न मुक्ता अपने मूल कारण के मध्य भाग में अवस्थित वर्ण के समान वर्ण वाली तथा परिमाण में बृहलोल फल के सदृश होती है। जो मुक्ता हाथी के कुंभ स्थल से निकलती है वह पीत वर्ण वाली अप्रभावहीन होती है। जो शंखो द्रव मुक्ताएं है वह श्रांग धनुष के तुल्य वर्ण को प्राप्त पीत शंखों के श्रेष्ठ गोत्र में ही उत्पन्न होती है। जो गज मुक्ताएं है उनका भी जन्म विशुद्ध वंश वाले मद गजराजों में होता है। उन्हें मौतिक प्रभाव अर्थात गज मुक्ता नाम से अभिहित किया गया है। इनमें प्राप्त मुक्ता पूर्णतः पीत वर्ण से युक्त अप्रभा विहीन होती है। मत्स्य से उत्पन्न मुक्ता कठिन मत्स्य के पीठ के समान वर्ण वाली अत्यंत सुंदर व्रताकार लघु एवं अत्यधिक सूक्ष्म होती है। यह जलचर प्राणियों के मुखों में प्राप्त होती है। उनमें भी जो मत्स्य अथवा समुद्र की जलराशि में विचरण करते हैं वह इनके जनक होते हैं। वराह के दांत से उत्पन्न मुक्ता उसके ही दंतानुकूरों के सदृश वर्ण वाली होती है, किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करने वाले विशिष्ट वराह राज कहीं किसी विशेष भू प्रदेश में ही पाए जाते हैं। बांस के पर्वों से उत्पन्न मुक्ताएं वर्षोपल के समान समूह उज्ज्वल वर्ण की सुंदर शोभा से सुशोभित रहती है। ऐसी मुक्ताओं के जनक बांसों के वंश दिव्यांग जनों के लिए उपभोग के विशेष स्थान में अंकुरित होती है। वह सार्वजनिक स्थानों में नहीं पाई जाते। सर्व मुक्ता मत्स्य मुक्ता के सदृश विशुद्ध तथा व्रताकार होती है। स्थान विशेष के कारण उसकी अत्यंत उज्ज्वल शोभा होती है। इसकी कांति क्षण पर चढ़ाई गई तलवार की धार के समान अत्यंत स्वच्छ होती है। सर्पों के सिर से प्राप्त होने वाली इस मुक्ता को अर्जित करने वाले मनुष्य अतिशय प्रभा संपन्न राज्य लक्ष्मी से युक्त तथा दुसाध्य महान ऐश्वर्य संपन्न तेजस्वी एवं पुण्यवान होते हैं। रत्नों के गुण एवं अवगुणों को जानने की इच्छा से यदि रत्न विधियों में पूर्ण अधिकार रखने वाले विधानों के द्वारा शुभ मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक समस्त रक्षा विधि से संपन्न भवन के ऊपर उस मुक्ता को स्थापित करा दिया जाए तो उस समय आकाश में देवदुम्बियों की ध्वनि परिव्याप्त हो उठती है। इंद्रधनुष की टंकार, विद्युत लताओं के संघर्ष, सनन पयोधरों की पारस्परिक टकराहट से अंतरिक्ष आच्छादित हो उठता है। जिसके कोशागार में यह सर्प मुक्ता रहती है उसकी मृत्यु सर्प, राक्षस, व्याधि या अन्य अविचारिक दोष के कारण नहीं होती। मेघ से उत्पन्न होने वाली मुक्ता पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती। देवगण आकाश में ही उसका हरण कर लेते हैं। उस मेघ मुक्ता के तेज की दिव्य कांति से अनावृत समस्त दिशाएं आलोकित हो उठती है। सूर्य के समान दीप्तिमान उसका परिमंडल देखने में कष्ट साध्य होता है। अग्नि, चंद्र, नक्षत्र तथा ताराओं के तेज को तिरस्कृत करके जैसे सूर्य के कारण दिन प्रतिभासित होता है
उसी प्रकार गहन अंधकार से भरी हुई रात्रियों में भी उस मेघ मुक्ता का तेज दिन की प्रभा के समान ही प्रभा को विकीर्ण करता है। विचित्र रत्न कांति को प्राप्त सुंदर आभूषणों को प्रशस्त बनाने के लिए जल राशि वाले चारों समुद्रों से इस मुक्ता का जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह जिसके पास रहती है वह राजा होता है। उसके राज्य की संपूर्ण भूमि सोने से परिपूर्ण होती है। कदाचित शुभ एवं महान कर्म विपाक से यदि कोई दरिद्र भी इस मेघ मुक्ता को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास जब तक यह रहती है तब तक वह शत्रुओं से रही संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। यह मेघमणि मात्रा राजा के लिए ही शुभप्रद है, ऐसा नहीं है, अपितु प्रजाओं के भाग्य से ही इसका जन्म होता है। यह अपने चारों ओर सहस्त्र योजन पर्यंत क्षेत्र में अनर्थों को आने नहीं देते। राजबालासुर के मुख से भी क्षीण हुई दंत पंक्ति आकाश में फैली हुई नक्षत्र माला के समान प्रतीत होती है। विचित्र वर्णों में भी अपना विशुद्ध स्थान रखने वाली वह दंत वाली आकाश से उस समुद्र की जल राशि में गिरी, जो पूर्णिमा के चंद्र की समस्त षोडश कलाओं को तिरस्कृत करने में समर्थ महागुण संपन्न मणि रत्न का निधान समुद्र के जल में उसे शक्ति में स्थान प्राप्त हुआ। अतः वह सामुद्रिक मुक्ता का प्राचीन बीज बन गया, जिससे अन्य मुक्ताओं का उद्भव हुआ। समुद्र के जिस जल प्रदेश में सुंदर रत्न मुक्ता मणि के बीज गिरे, उसी प्रदेश में वह बीज फैल कर शुक्तियों में स्थित होने के कारण मुक्ता मणि हो गए। अतः सिंहल परलोक सौराष्ट्र ताम्रपर्ण पर शव कुबेर पांडे हाटक और हेमक ये मुक्ताओं के खजाने हैं। वर्धन पारसिक पाताल लोकांतर तथा सिंह लादि की शुक्ति मुक्ताएं प्रमाण स्थान गुण और कांति की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली मुक्ताओं की तुलना में अत्यधिक हीन वर्ण की नहीं होती। अतः विधान व्यक्ति को उनके मूल उत्पत्ति स्थान को लेकर चिंतन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके रूप प्रमाण पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मुक्ता से संबंधित गुण अवगुण की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यह सर्वत्र सब प्रकार की आकृतियों में पाई जाती है। शुक्ति से उत्पन्न एक मुक्ता फल का मूल्य 1305 मुद्रा होता है। आधे तोले भार वाली मुक्ता का मूल्य उक्त मूल्य की अपेक्षा 2/5 भाग कम होता है। जिस मुक्ता का भार 3 मास अधिक हो उसका मूल्य 2000 मुद्रा कहा गया है। 2.5 मास परिमाण वाली मुक्ता का मूल्य 1300 मुद्रा होता है। जो मुक्ता 2 मासा परिमाण की होती है उसका मूल्य 800 मुद्रा होता है। जिस का परिमाण आधा मासा है उसका मूल्य 320 मुद्रा है। जो मुक्ता भार में 6 भुजा के बराबर है, पंडितों ने उसका मूल्य 200 मुद्रा स्वीकार किया है। जिसका परिमाण 3 भुजा है वह 100 मुद्रा की होती है। जो मुक्ता उक्त परिमाण में 16वां भाग है, विधानों ने उसको द्रवी का कहा है, उसका मूल्य 110 मुद्रा होता है। जिस मुक्ता का कथित परिमाण की तुलना में भार 1/20 भाग होता है उसको विधानों ने भव की संज्ञा प्रदान की है। यदि वह मुक्ता गुणहीन ना हो तो उसका मुक्ता 97 मुद्रा होता है। जो मुक्ता उक्त स्वाभाविक परिमाण में 1/30 भाग की होती है उसको शिक्य कहा जाता है। उसका मूल्य 40 मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कहे गए नाम की उपेक्षा 1/40वां अंश हो तो उसका मूल्य 30 मुद्रा है। जो मुक्ता 1/50वां अंश परिमित होती है उसे सोम कहा जाता है। उसका मूल्य 20 मुद्रा है। जो मुद्रा 1/60 अंश के बराबर होती है उसको निकर शीर्ष कहा जाता है। वह 14 मुद्रा मूल्य की होती है। 1/80 तथा 1/90 अंश परिमित मुक्ता को कूपे नाम से अभिहित किया गया है। उनका मूल्य क्रमशः 11 और 9 मुद्रा है। विशुद्धता के लिए मुक्ताओं को अत्र पात्र
अर्थात अत्र रखने वाले में मटके विशुद्धता के लिए मुक्तों को अत्र पात्र में भरे हुए जम्बीर रस में डालकर पकाना चाहिए। तत्पश्चात उनकी मूलाकृति को घिस कर कर्ण एवं समुज्वल आकार प्रदान करके उनमें यथाशीघ्र छेद भी कर देना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्णतः अर्द्रा मिट्टी से लिप्त मत्स्य पुटपाक और फिर भी डाल पुटपाक में मुक्ताओं का पाचन करे। उसके बाद उन्हें चिकना और उज्ज्वल बनाने के लिए उसमें से निकाल कर दूध अथवा जल या सुधा रस में पकाया जाता है। तदनंतर स्वच्छ वस्त्र से घिस कर उन्हें उज्ज्वल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से वह मौतिक अत्यधिक गुणवान तथा कांति से युक्त हो जाता है। महाप्रभावशाली सिद्ध एवं सप्त जनों के हित में लगे रहने वाले दयावान आचार्य व्याडीग ने ऐसा ही कहा है। रस विशेष में शोभित वही मुक्ता शरीर का अलंकार होती है जो श्वेत कांच के समान हो, स्वर्ण जटिल हो तथा रत्न शास्त्र के अनुसार सुपरिचित होने के कारण कष्ट का निवारण करने वाली हो। इन सहल देश के कुश लजन ऐसा ही करते हैं। यदि किसी मुक्ता के कृत्रिम होने का संदेह हो तो उसको लवणामृषिदूष्ण स्नेह द्रव्य में एक रात रखकर सूखे वस्त्र में विस्तृत करके यथा योग्य ध्यान के साथ उसका मर्दन करे। ऐसा करने से यदि उसमें विवर्ण भाव नहीं आता है तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिए। यथोक्त प्रभाव वाली गुरु श्वेत सीनग स्वच्छ निर्मल तेज संपत्र सुंदर व्रताकार मुक्ता गुण संपत्र मानी गई है। परमाण में बड़ी बड़ी सुंदर रशीम कांति से परिपूर्ण श्वेत सुव्रताकार समान है सूक्ष्म छिद्र से युक्त हो मुक्ता होती है। वह क्रय न करने वाले व्यक्ति को भी आनंदित करती है। अतः ऐसी मुक्ता को प्रशस्त मानना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रत्न शास्त्रीय परीक्षा विधि के अनुसार जिस मुक्ता में सभी गुणों का उदय हो गया है, यदि वह मुक्ता किसी पुरुष का योग्य प्राप्त कर लेती है तो वह अपने स्वामी को किसी भी प्रकार के एक भी अनर्थोत पादक दोष के संपर्क में नहीं आने देती। जय श्री राम। पाद राग के विविध लक्षण है उसकी परीक्षा विधि। सूत जी ने कहा, भगवान भास्कर जब महामहिमा देते राजबालासुर के उस श्रेष्ठ रक्त बीज रूप शरीर के रक्त को लेकर स्वच्छ नीले आकाश मार्ग से देवलोक को जा रहे थे, उसी समय निरंतर देवों पर विजय प्राप्त करने से अहंकार में भरे हुए लंकाधिपति रावण ने आकर बालात उनको शत्रु के समान आधे मार्ग में ही रोक लिया। भयवश सूर्य ने बालासुर के रत्न बीज रूपी रक्त को लंका देश की एक श्रेष्ठ नदी के जल में छोड़ दिया, जो उस देश की सुंदर रमणियों के कांतिमय नितंबों की प्रतीक्षा से झिलमिलाते हुए अगाध जल से परिपूर्ण तथा सुपारी की वृक्ष पंक्तियों से आच्छादित अपने दोनों तटों से सुशोभित हो रही थी। गंगा के समान पवित्र उत्तम फलों को प्रदान करने में सुसक्षम उस नदी का नाम रावण गंगा प्रसिद्ध हो गया। बालासुर के रक्त बीज रूपी रक्त के गिरने से उस नदी के तट पर उसी समय से रात्रि में रत्न राशियां स्वयं आकार एकत्र होने लगी। अतः वह नदी का अंत भाग है ब्रह्मा भाग सैकड़ों सवर्ण बाणों के समान अपनी प्रभा को बिखेरने में समर्थ रत्नों से रावण गंगा के दोनों तट सदैव रत्नों की उज्ज्वल प्रभा से सुशोभित रहते हैं। उसके जल में उत्पत्र पद राग नामक रत्न सौगंधित पुरोविंदज तथा सवटीक रत्नों के प्रधान गुणों को धारण करते हैं। उनका स्वरूप बंदूक पुष्प गुंजाल फल वीर बहुटी कीट तथा जुवा कुसुम और अष्टक के वर्णों की कांतियों से सुशोभित रहता है। कुछ पद राग दाढ़िम बीज की आभा से संपत्र तथा कुछ किंशुक पुष्प के समान रत्न रक्त वर्ण की कांति से युक्त रहते हैं। सिंदूर रक्त कमल नीलोत्पल कुमकुम और
लक्षारस के समान रंग वाले भी पादराग होते हैं। गहरा वर्ण होने पर भी उन पदराग रत्नों में सपूरित शोभा संपन्न कांतियां सुंदर आभा को फैलाती रहती हैं। सटीक से अद्भुत पदराग सूर्य की किरणों से संप्रक्त होकर अपनी रश्मि में ये द्वारा दूर रहते हुए भी पार्श्वभागों को अनुचित करते हैं। कुछ रत्न कुसुम वर्ण एवं नील वर्ण की मिश्रित आभा से संपन्न रहते हैं, तो कुछ रत्नों का वर्णन विकसित कमल के सदृश शोभा को धारण करता है। कुछ रत्न वलंतक तथा कंठकारी पुष्प के समान कांति प्राप्त करने वाले हैं, और कुछ रत्न हिंगुल अर्थात हिंग वृक्ष के पुष्पों की शोभा से सुशोभित रहते हैं। कभी दय रत्नों का वर्ण चकोर उस कोलिल तथा सारस पक्षियों के नेत्रों के समान होता है। कुछ रत्न कुमुद पुष्प के सदृश होते हैं। प्राय गुण प्रभाव शरीर का नित्य एवं गुरु तव में स्फटिक कोदरत पदराग मणियां समान होती है। सुगंधित मणियों से प्रदुभूत पदराग मणि का वर्ण नीले और लाल कमल के समान होता है। गुरु विंदक से उत्पन्न पदराग मणियों में वैसी आभा नहीं होती जैसे आभा सब ठीक से अद्भुत पदराग मणियों में रहती है। अधिकांश मणियों में प्रभांत निर्हित होती है, फिर भी वह अपनी समस्त पूंजीभूत रसीम प्रभाव से लोगों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती है। उस रावण गंगा में जो भी कुरु विंदक रत्न पाए जाते हैं वह सभी सनद रक्तम्भ वर्ण तथा स्फटिक प्रभाव वाले होते हैं। उन रक्तों की वर्ण समानता को प्रभाव करने वाले अन्य रत्न आर्द्रधाधिक किसी दूसरे देश में दुर्लभ है। उन स्थानों में जो भी कुरु विंदक रत्न प्राप्त होते हैं उनका मूल्य इस रावण गंगा नदी से प्राप्त रत्नों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्पन्न स्फटिक मणियों से प्रदुभूत पदरा की समानता में तुम्बुरु देश से प्राप्त होने वाली मणियों का भी मूल्य कम ही माना गया है। वर्णाधिक्य गुरुता नग्धता समता निर्मलता पारदर्शिता तेजस्विता श्रेष्ठ मणियों का गुण है। जिन मणियों में कर्कराहट छिद्र मल प्रवाहीनता पुरुषाधरा वर्ण विहीनता होती है वह सभी जातीय गुणों के रहने पर प्रशस्त्र नहीं माने जाते। यदि अज्ञान नाश वश कोई मनुष्य ऐसे दोष युक्त मणियों को धारण कर लेता है तो उनके कुप्रभाव से उत्पन्न शोक चिंता रोग मुक्ता तथा धन नाशादि आपदाएं उसको घेर लेती है। पूर्व कथित श्रेष्ठ मणियों की तुलना में अत्यधिक सौंदर्य संपन्न उनके प्रतिरूप होने पर भी 5 जातियों की मणियों को भी जातीय माना गया है, जिनका परीक्षण विधान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कलशपुर सिंहल तुम्बुरु मुक्तावनी कदा श्री पूर्वक में उत्पन्न पदराग का रावण गंगा से प्राप्त शुभप्रद पदराग मणियों से सदृश्य होने पर भी वह भी जातीय ही माने गए हैं। तुषिका सदृश्य होने से कलशपुर अल्प ताम्र वर्ण के कारण तुम्बुरु देश कृष्ण वर्ण के रहने से सिंहल नील वर्ण के होने से मुक्ता तथा कांति विहीन होने से श्री पूर्वक की मणियों में भी जातीय रूप होने से भी भेद स्पष्ट होता है। जो पदराग तामिक्रा के वर्ण को धारण करता है तुष के समान मध्य में पूर्णता से युक्त होता है तथा स्नेह से दीग्ध होता है और अत्यंत सीखने के कारण कांति विहीन हो जाता है। मस्तक संघर्षण अथवा हाथों की उंगलियों के स्पर्श से जिसके पार्श्व भाग काले हो जाते हैं, हाथ में लेकर बार बार ऊपर की ओर उछालने पर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्ण को धारण करती है वह सभी गुणों से युक्त होती है। समान प्रमाण समान जाति अथवा गुरुता धर्म से 2 वस्तुओं में तुलना होती है, अतः विशेष रत्नाकर से प्राप्त रत्नों की सब जाति का निर्धारण गुरुत्व और गुण धर्म के अनुसार विधान व्यक्ति को करना चाहिए। यदि उनमें सदैव उत्पन्न हो जाए तो उनको
शान पर चढ़कर आराधना चाहिए। व्रज या कुरु विंदक रत्न को छोड़कर अन्य किसी भी रत्न के द्वारा पद राग या इंद्रिया नीलमणि के चिन्ह विशेष टंकित नहीं किया जा सकता। जाति विशेष में उत्पन्न सभी मणिया भी जातीय नहीं होती, उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके पृथक करण के लिए उनमें विभिन्न भेद बताए गए हैं। गुण युक्त मणि के साथ गुण रहित मणि को धारण नहीं करना चाहिए। विधान पुरुष को कौस्तुभ मणि के साथ भी जातीय मणि को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनेक गुणों से संपन्न मणियों को एक ही भी जातीय मणि नष्ट करने में समर्थ होती है। शत्रुओं के बीच निवास करने तथा परमाद व्रति में आसक्त रहने पर भी विशुद्ध महागुण संपन्न पद राग मणि का स्वामी होने से किसी भी व्यक्ति को आपदाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती। जो गुणों से परिपूर्ण तेजस्वी सुंदर वर्ण वाले पद राग मणि को धारण करता है, उसके समीप में उपस्थित होकर दोष संसर्ग जनित उपद्रव्य कोई कष्ट देने में अपने को सक्षम नहीं कर पाते। जिस प्रकार तंडुल परिमाण के अनुसार हीरे का मूल्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार महागुण संपन्न पद राग मणि के मूल्य का निर्धारण उड़द के परिमाण का आकलन करके करना चाहिए। जो मणि या रत्न उत्तम वर्ण एवं श्रेष्ठ कांतियों से संपन्न रहते हैं, उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। यदि उनमें तनिक भी दोष के कारण भ्रष्टता आ जाती है तो उनका मूल्य घट जाता है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।